बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 17 दिसंबर 2022 है, दिन है जी सैटरडे, हफ्ते का 297 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। इतनी अहम डेवलपमेंट जो इस तनाज़े, इस जंग को एक नया रुख, एक नया मोड़ भी दे सकती है। लेकिन उस स्टोरी की जानिब आने से पहले गुज़िश्ता रोज़ जो रशिया ने यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर स्ट्राइक्स की, उनकी डिटेल्स मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी हैं। वो डिटेल्स पहले आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में डिटेल्स शेयर नहीं कर पाया था मैंने आपको कहा था कि जब मुकम्मल डिटेल्स सामने आ जाएंगी तो आपके सामने रखूँगा। रशिया ने जुमा को सुबह सवेरे यूक्रेन के दारुल हुकूमत समेत डिफरेंट रीजन्स के ऊपर 70 मिसाइल दागे। अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन डिफेंस मिनिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, 70 स्ट्राइक्स थी रशिया की, और रशिया के टारगेट था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन एक दो मिसाइल जो हैं रशिया के, अकॉर्डिंग टू यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री, एक दो मिसाइल्स ने हिट किया रेजिडेंशियल बिल्डिंग को, और इसके नतीजे में 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई और 24 से ज़ायद ज़ख्मी भी हैं, और 3 बच्चे भी उनमें शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, 9 पावर फैसिलिटीज़ को हिट किया रशिया की गुज़िश्ता रोज़ होने वाली स्ट्राइक्स ने, जिसके नतीजे में पूरा यूक्रेन अंधेरों में डूब गया था चंद घंटों के लिए। अब जो है यूक्रेनियन ऑफिशियल्स की अभी रीसेंट स्टेटमेंट सामने आई है कि दोबारा से एनर्जी जो है वो बहाल कर दी गई है। लेकिन जाहिर है 9 पावर फैसिलिटीज़ को हिट किया रशिया ने तो अच्छा खासा नुकसान हुआ है यूक्रेन का। अगर बिजली की पावर की बात की जाए तो 40 मिसाइल्स जो हैं वो दागे गए थे कीव पर। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव पर 70 में से 40 मिसाइल्स दारुल हुकूमत पर दागे गए थे, जिनमें से 37 हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिए और 3 जाकर वो पावर को हिट किया 3 मिसाइल्स ने, यानी कि 37 को यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मुकम्मल तौर पर उन्हें रोक लिया था। यूक्रेन के सदर ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा, पूरी डिटेल्स ये शेयर करते हुए अपने वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि अभी रशिया मजीद स्ट्राइक्स करेगा, स्पेशली न्यू ईयर के मौके पर, क्रिसमस के मौके पर रशिया की जानिब से मजीद स्ट्राइक्स की जा सकती हैं यूक्रेन के डिफरेंट शहरों के, डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, तो आपने तैयार रहना है। और नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हलमिन मजीद असलहा, गोला बारूद, एयर डिफेंस सिस्टम, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक यूक्रेन को नहीं मिला। लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं उन पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुश भी हैं और शुक्रिया भी अदा किया उन्होंने उन ममालिक का जिन्होंने सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। अब एक रीसेंट खबर भी सामने आ रही है, ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। इसमें ये दिखाया जा रहा है अभी तक जो यूक्रेन का सोशल मीडिया है उस पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। ये कर्च स्ट्रेट ब्रिज है, क्राइमिया का जो ब्रिज, पहले भी यूक्रेन ने इस ब्रिज को टारगेट किया था। अब जो है कंफर्म नहीं है कि क्या वजह है, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम है और यूक्रेन के सोशल मीडिया पर यह डिस्कशन हो रही है कि आने वाले चंद मिनटों या चंद घंटों के अंदर कंफर्म हो जाएगा कि क्या दोबारा से यूक्रेन ने क्राइमिया के कर्च स्ट्रेट ब्रिज को दोबारा से हिट किया। ये ट्रैफिक जैम की वजह क्या है, या दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि पहले जो टारगेट किया गया था इस ब्रिज को, वहाँ पर दोबारा से कोई फॉल्ट आ गया होगा। जो ही कंफर्म होता है तो नेक्स्ट वीडियो में ये डिटेल्स भी आपके सामने रख दूंगा कि क्या यूक्रेन ने क्राइमिया के कर्च स्ट्रेट ब्रिज को दोबारा से हिट किया या फिर इस ट्रैफिक जैम की कोई और वजह है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने असलहा, गोला बारूद मांगा तो कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने टेलीफोन कॉल की यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को और $500 मिलियन की इमदाद नहीं, लोन का ऐलान किया जस्टिन ट्रूडो ने। यूएस ने, व्हाइट हाउस की तर्जमान ने बताया कि मजीद इमदाद जो है उसका ऐलान यूक्रेन के लिए बहुत जल्द किया जाएगा। अमेरिका भर भर कर यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड कर रहा है। अभी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऐलान अमेरिका की जानिब से किया गया था। इससे कबल चले जाएं तो $275 मिलियन की इमदाद भी इसी महीने अमेरिका ने अनाउंस की थी। और अब व्हाइट हाउस की तर्जमान कहती हैं कि मजीद जो इमदादी पैकेज है असलहे, गोले बारूद की मदद इमदाद को लेकर, उसका ऐलान जल्द अमेरिका की जानिब से मुतवक्के है। यूरोपियन यूनियन ने $18.5 बिलियन की मदद का ऐलान किया था यूक्रेन के लिए। अड़ गया था हंगरी ने वीटो कर दिया था, मैंने आपको बताया था। हंगरी ने कहा था कि नहीं, अपने कुछ कंसर्न्स थे हंगरी के ऊपर, कुछ उसके एसेट्स फ्रीज कर रखे हैं यूरोपियन यूनियन ने, तो इस वजह से हंगरी ने बहुत ज़्यादा इस इमदाद को, इस मदद को रोक कर रखा, वीटो कर दिया। $18.5 बिलियन जो हैं वो रुक गए थे हंगरी की वजह से। फिर ये तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ हंगरी को
मनाने लग गए कि यार मान जाओ 18.5 बिलियन डॉलर्स हमने भेजने हैं, तुम्हारे जो भी कंसर्न्स हैं वो अलहदा बात है, उनको हम सुनते रहेंगे। तो हंगरी ने मान लिया था कि ठीक है मैं वीटो हटा देता हूं और आप ये यूक्रेन को मदद इमदाद भेज दें, लेकिन आखिरी मिनट के ऊपर पोलैंड ने वीटो कर दिया इस मदद को और 18.5 बिलियन डॉलर्स दोबारा से रुक गए। पोलैंड ने क्यों वीटो किया? पोलैंड बिल्कुल खामोश था। पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, जर्मनी, यूके, अमेरिका, ये कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि यूक्रेन से भी ज़्यादा, यानी कि यूक्रेन से भी ज़्यादा रशिया के खिलाफ ये आवाज़ उठाते हैं। बाल्टिक स्टेट्स, यूके, अमेरिका और पोलैंड। तो पोलैंड ने क्यों कर ये मदद, ये इमदाद ब्लॉक की, क्यों इसको वीटो किया? बहुत ज़्यादा रीजंस इंटरनेशनल मीडिया पर पेश की जा रही थी। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं, इनका एक ग्रुप बना देते हैं हम फॉर एग्जांपल। तो जब कोई इस तरह की मदद इमदाद साइन करने का वक्त आता है तो अपने अपने कंसर्न्स लेकर ये तमाम ममालिक ब्लैकमेल करने लग जाते हैं यूरोपियन यूनियन को। जैसे पाकिस्तान कह दे कि पहले मुझे सैलाब की मदद इमदाद आप प्रोवाइड करें, फिर मैं इस पर साइन करूंगा ये जो मदद आप करना चाहते हैं। इसी तरह ब्लैकमेलिंग चलती है यूरोपियन यूनियन के अंदर भी और नेटो के अंदर भी। नेटो का जो अलायंस है, आपने देखा कि फिनलैंड और स्वीडन को लेकर किस तरह से तुर्की ने उनकी जो एक्सेशन है वो रोक रखी है कि पहले मेरे कंसर्न्स दूर किए जाएंगे, फिर मैं इनकी एक्सेशन पर साइन करूंगा। इसी तरह यूरोपियन यूनियन में भी ये सीन है कि अपने अपने कंसर्न्स लेकर सारे कूद पड़ते हैं। तो ये कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया पर कि पोलैंड के भी कुछ कंसर्न्स हैं टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर, वो अगर पोलैंड के मान लिए जाएंगे तो फिर पोलैंड इस पर साइन करेगा। जो 18.5 बिलियन डॉलर्स की मदद है यूक्रेन को जो यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड करना चाहता है, इस पर पोलैंड इस वजह से साइन नहीं कर रहा। लेकिन पहले किधर था पोलैंड? जब हंगरी नखरे कर रहा था, 2 हफ्ते हो गए, तब तो पोलैंड कुछ नहीं बोला। आखिरी मिनट के ऊपर पोलैंड को ऐसा क्या मसला हुआ कि पोलैंड ने वीटो कर दिया इस मदद को, इस इमदाद को? उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूं। यही वो इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। आपको याद है कि लेटर्स मिल रहे थे, लेटर बॉम्ब। यूरोप के डिफरेंट जो ममालिक हैं उनको पैकेट मिल रहे थे मेल के अंदर, और उनके अंदर कभी जानवरों की आंखें मिल रही थी, कभी लेटर मिल रहे थे। वो लेटर ओपन करते थे, वो ब्लास्ट हो जाते थे। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 यूरोपियन कंट्रीज को ये पैकेट अभी तक मिल चुके हैं। इनकी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। ये यूक्रेन के सफारत खानों को रिसीव होते हैं। हर यूरोपियन कंट्री के अंदर ये यूक्रेन के सफारत खानों को मिलते हैं ये पैकेट, जो कि या ब्लास्ट हो जाते हैं या उनके अंदर से जानवरों की आंखें निकलती हैं। तो बहुत चक्कर आए हुए थे यूरोपियन कंट्रीज को कि क्या हो रहा है, कौन ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, कौन क्या मैसेज देना चाहता है इन लेटर बॉम्ब से या फिर इन जानवरों की आंखों से। तो ये एक और धमाका हुआ। लेटर बॉम्ब नहीं था, वो गिफ्ट बॉम्ब था जो कि फटा पोलैंड के पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर। पुलिस हेडक्वार्टर्स पोलैंड का, वहां पर ये गिफ्ट बॉम्ब का ब्लास्ट होना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर अगर ये कोई बड़ा धमाका हो जाता इस गिफ्ट बॉम्ब के अंदर, तो फिर क्या रह जाना था पोलैंड के पास। अब ये गिफ्ट आया कहां से? पोलैंड के पुलिस चीफ को ये गिफ्ट मिला था और उन्हें मिला था यूक्रेन के दौरे के दौरान। यूक्रेन के जो पुलिस चीफ हैं उन्होंने ये गिफ्ट दिया था और ये लाकर इन्होंने यहाँ पर रखा अपने पोलैंड के अंदर जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है उसके अंदर ये गिफ्ट रखा और इसे ओपन कर रहे थे पोलैंड के पुलिस चीफ, और ये गिफ्ट ब्लास्ट हो गया, जिसके नतीजे में पोलैंड के पुलिस चीफ हॉस्पिटल में मुंतकिल हो गए। साथ ही 4-5 और जो एम्प्लॉयज़ हैं पुलिस के पोलैंड के, वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और पोलैंड ने जवाब तलब किया है यूक्रेन से कि ये गिफ्ट जो है इसमें आपने बम रख के हमें क्यों दिया था। और ये सुराग भी है एक तरह से। यूक्रेन की जानिब से अभी तक जवाब नहीं दिया गया। इन्वेस्टिगेट कर रही है पोलैंड की पुलिस, इन्वेस्टिगेट कर रही है कि हमारे चीफ गए थे आपके पास, वो जो पोलैंड के अंदर एक मिसाइल गिरा था यूक्रेन का, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का, उस सिलसिले में पोलैंड के पुलिस चीफ ने विजिट किया था यूक्रेन का और यूक्रेन के पुलिस चीफ से मुलाकात की थी उस मामले को डिस्कस करने के लिए कि जो एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल है ये यहाँ ईस्ट की जगह वेस्ट में आकर कहाँ से गिर गया। अगर आपने रशिया के मिसाइल्स को रोकना भी था तो वो ईस्ट से आ रहे थे या साउथ से आ रहे थे, तो आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम वेस्ट में कैसे चला गया, पोलैंड में जाकर कैसे गिर गया। तो ये साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन ने जानबूझकर नेटो टेरिटरी के अंदर ये मिसाइल फेंकने की कोशिश की कि नेटो ममालिक रशिया पर हमला कर देंगे। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशंस चल पड़ी। पोलैंड के पुलिस चीफ ने यूक्रेन का विजिट भी किया और उस विजिट के दौरान पोलैंड के पुलिस चीफ को मिल गया एक बॉम्ब,
गिफ्ट की सूरत में, और वो बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट हो गया पोलैंड के पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर। और पोलैंड ने जवाब मांगा है, यूक्रेन ने जवाब नहीं दिया। पोलैंड खुद इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस मामले को कि अगर ये गिफ्ट वाकई आपने दिया था, यूक्रेन ने पोलैंड के पुलिस चीफ को मारने की कोशिश की थी बॉम्ब नस्ब करके गिफ्ट के अंदर, तो फिर वो जो पैकेट मिल रहे हैं डिफरेंट ममालिक को, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, तो वो पैकेट भी जाता है शक यूक्रेन पर कि अगर यूक्रेन इस गिफ्ट ब्लास्ट के पीछे है तो फिर वो लेटर बॉम्ब और वो जो आंखें जानवरों की हैं, वो ब्लैकमेलिंग, वो तखरीबकारी भी यूक्रेन की ही होगी। आने वाले चंद दिनों में ये इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, इसके नताइज सामने आ जाएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन भी है, क्योंकि आपको मालूम है जो पोलैंड के अंदर मिसाइल गिरा था ये कुछ छोटा मामला नहीं था। अगर यूक्रेन ने जानबूझकर नेटो को इस तनाज़े में, इस जंग में ड्रैग करने की कोशिश की थी तो उस इन्वेस्टिगेशन के नताइज भी सामने आ जाने चाहिए थे। लेकिन यूक्रेन को माफ़ कर दिया नेटो ममालिक ने, अमेरिका ने, कि गलती से यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल गलती से ईस्ट की जगह, साउथ की जगह वेस्ट में आकर गिर गया। तो यहां पर भी इस मामले को अगर दबाया जाता है अमेरिका की जानिब से तो यूक्रेन को एक और क्लीन चिट मिल जाएगी, जो यूक्रेन नेटो ममालिक यूरोप को इस तनाज़े, इस जंग के अंदर ज़बरदस्ती ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह की ब्लैकमेलिंग, लेटर बॉम्ब, जानवरों की आंखें, तो ये सुराग तो बहुत अच्छा मिल गया कि पोलैंड के पुलिस चीफ को जो गिफ्ट मिला वो यूक्रेन के पुलिस चीफ ने दिया हुआ था। और यूक्रेन की जानिब से अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जवाब सामने नहीं आया। जो ही जवाब सामने आया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी इस तनाज़े, इस जंग के अंदर। या फिर इसको मैंने आपको बताया कि इस मामले को भी मिसाइल वाले मामले की तरह दबा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जो भारत के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से। दो तरफा ताल्लुकात डिस्कस हुए, एनर्जी के मामलात डिस्कस हुए, और नरेंद्र मोदी ने प्रेस किया रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को कि इस मामले को नेगोशिएशन से, बातचीत से हल करने की कोशिश करें। लेकिन जाहिर है मैं आपको बता चुका हूं कि नेगोशिएशंस वाला ऑप्शन जो है वो तब आएगा जब दोनों पार्टियों में से एक पार्टी लचक दिखाएगी इन 4 इलाकों पर, लोहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया, खिर्सन। और फिलहाल कोई भी पार्टी इन 4 इलाकों पर लचक दिखाती हुई नजर नहीं आ रही, और इसे ताकत से इन 4 इलाकों को जो भी लेगा वो इस जंग का फातेह करार पाएगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा स्केड्यूल है बेलारूस का। मंडे को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दौरा करेंगे बेलारूस का, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा, जिसको लेकर यूक्रेन, यूके और नेटो ममालिक इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इस विजिट, इस दौरे के बाद बेलारूस की सिमत से रशिया यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। किस हद तक दुरुस्त है यूके की और यूक्रेन की इंटेलिजेंस, नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।